वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देपालपुर तहसील जो इंदौर ज़िले के अंतर्गत आती है, वहाँ की समस्याओं को हम उठा रहे हैं और हम चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस ओर ध्यान दें और इंदौर ज़िले के कलेक्टर भी इस ओर ध्यान दें। खबर इस प्रकार है। देपालपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर तकीपुरा ग्राम है। यहाँ उपजेल है। देपालपुर, बेटमा, गौतमपुरा आदि के कैदी यहाँ लाकर रखे जाते हैं। बताते हैं देपालपुर के तत्कालिक विधायक जगदीश पटेल के कार्यकाल में यह जेल बनी। कुछ गरीबों को इंदिरा आवास के अंतर्गत मकान भी दिए गए। 300 घर बंजारा समाज के हैं। उनकी हालात काफ़ी दयनीय हैं। शर्मनाक तो यह है, इन लोगों को खेती की ज़मीन नहीं दी गई है। सरकार की कोई सहायता नहीं है। बंजारा समाज के सदस्य मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। संयोग से अब जगदीश पटेल के पुत्र विशाल विधायक हैं। वे कब इस गांव की ओर ध्यान देंगे? देपालपुर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेटमा कोरोना संक्रमण में भी गंदगी बदबू से सड़ान मार रहा है। कुछ कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद भी यहाँ प्रशासन समुचित स्वच्छता ला पाने में असफल नज़र आ रहा है। वर्ल्ड मीडिया पत्रकार पैनल ने यहाँ गुप्त तौर पर दौरा किया तो पाया नगर परिषद की कचरा गाड़ी लॉकडाउन में दुकान कब से कब खुली रखना है यह घोषणा करती फिर रही है। इसके विपरीत स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। मेन रोड की गटरों में कई जगह गंदगी पड़ी हुई है और यहाँ तक कि काई जम चुकी है। लगता है यहाँ 3 माहों से सफाई नहीं की गई है। अंदर मोहल्लों के नागरिक कई वर्षों से ऐसी ही गंदगी के नरकवाड़े में रह रहे हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि का इस मुद्दे पर ध्यान ही नहीं है। कच्ची नालियों की गंदगी बदबू फिर किसी बीमारी को हार्दिक निमंत्रण दे रही है। जनता का सवाल है, कब जागेंगे जनप्रतिनिधि और कब जागेगा ये सोता हुआ प्रशासन? करीब 25,000 की आबादी वाला बेटमा यहाँ से देपालपुर विधायक की जीत हार तय करता है। 15 वार्डों वाले इस कस्बे में यूनिसेफ की कोई योजना नहीं है। महाविद्यालय अभाव होने से छात्र छात्राओं को इंदौर जाना पड़ता है। कुटीर लघु उद्योग नहीं होने से गरीबी बेरोजगारी के मार्मिक दृश्य देखे जा सकते हैं। बेटमा के समाज सेवी सुधीर व्यास ने एक खास मुलाकात में वर्ल्ड मीडिया को बताया कि बेटमा महाविद्यालय कुटीर लघु उद्योगों के अभाव एवं गंदगी होने की निर्भीकता से आपने पुष्टि की और बताया गर्मी के दिनों में जनता प्यासी मरती है, उसे एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। आपने बताया बेटमा में 4 व्यायामशालाएँ थीं, इस समय 2 बंद पड़ी हैं और 2 खेड़ापति व्यायामशाला और रामदल व्यायामशाला संचालित हो रही हैं। खेड़ापति व्यायामशाला का मैं नियमित शिष्य रहा हूँ, यह बताते हैं सुधीर व्यास, और कई दंगलों में उन्होंने हिस्सा लेकर बेटमा का नाम रोशन किया है। अंग्रेजी साहित्य में एमए सुधीर समाज सेवा कर रहे हैं। बड़े दुखी मन से आपने बताया एक भी गैर सरकारी संगठन एनजीओ यहाँ नहीं है, जबकि इस कस्बे में समाज सेवा की बहुत सख्त आवश्यकता है। बेटमा का नाम कुश्ती में शिव बाथम ने रोशन किया। वंदना जोशी दौड़ में ख्यातनाम रही। आंगनवाड़ी बालवाड़ी में व्यवस्थित कार्य होने की जानकारी मिली है। प्रौढ़ शिक्षा सेंटर का अभाव खलता है। महिलाओं के कोई समूह सरकारी सहयोग हेतु नहीं बनाए गए हैं। विकलांग, गरीब, बेरोजगार, बीमार, वृद्ध, विधवाओं का आज तक विशेष सर्वे नहीं होना इंदौर जिले के मुखिया की कमजोरी की ओर इशारा करता है। हरनासा में भी हालात कुछ इसी तरह के हैं। यहाँ गरीबी पसरी पड़ी हुई है। दौलताबाद ग्राम में सरकारी स्कूल के सामने जानलेवा गड्ढा है। अवैध रूप से गिट्टी के व्यापारियों ने यह गड्ढा बना दिया है। पथवारी माता के मंदिर में महंत हेम सिंह नागर ने अपनी सेवाएं दी हैं। उनके निधन के बाद प्रहलाद बैरागी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दौलताबाद पंचायत ने अधूरा धूना बनाकर छोड़ दिया है। इससे भक्तजनों में गुस्सा है। इस ग्राम में भी गरीबी हटाने का कुछ सर्वे नहीं हुआ है। सेजवानी, अमली, रंगवासा, रावत ग्रामों में भी यही व्यथा भरी कथाएँ हैं। देखिए और सुनिए ये समाचार आपको कैसा लगता है। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। धन्यवाद।